भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्ति बदलती है, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं बदलती। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और ये हृदय किसी शरीर में नहीं बल्कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति के भीतर ब्रह्म पदार्थ के रूप में सुरक्षित है। लेकिन इस रहस्य की शुरुआत जगन्नाथ से नहीं होती बल्कि नीलमाधव से होती है। प्राचीन समय की बात है। पुरी क्षेत्रों के घने जंगलों में भगवान को नीलमाधव के रूप में पूजा जाता था। ये पूजा किसी भव्य मंदिर में नहीं बल्कि एक गुप्त स्थान पर होती थी। केवल कुछ चुनिंदा लोग ही नीलमाधव के दर्शन कर पाते थे। जब इस देवता की सूचना राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंची तो वो व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने सेवक विद्यापति को नीलमाधव का पता लगाने भेजा, लेकिन जंगल रहस्यमय था, रास्ते छुपे हुए थे और विद्यापति बार बार असफल हो रहे थे। तभी उनकी भेंट हुई आदिवासी प्रमुख विश्ववसु की पुत्री से। समय के साथ विद्यापति और उस कन्या के बीच विवाह हुआ, लेकिन एक कठोर शर्त रखी गई, नीलमाधव का स्थान कभी किसी को नहीं बताया जाएगा। विद्यापति ने वचन तो दिया पर बुद्धि से काम लिया। जब वो नीलमाधव के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए और यही दाने बाद में राजा तक उस गुप्त स्थान को लेकर गए। लेकिन जब राजा पूजा की तैयारी के साथ वहां पहुँचे तो दृश्य बदल चुका था। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। कहा जाता है भगवान ने संकेत दिया, अब वो जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। अब कथा पहुंचती है महाभारत के बाद के समय में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण कर देह त्याग करते हैं। उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता। अर्जुन बार बार कोशिश करते हैं पर असफल हो जाते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय दैवी ऊर्जा से युक्त था। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वर्षों बाद पुरी के तट पर एक अद्भुत लकड़ी बहती हुई आई। कोई उसे हिला नहीं सका। बहुत से लोग बुलाए गए, उसे हिलाया गया, तोड़ा गया, काटा गया, पर वो टस से मस नहीं हुई। राजा को स्वप्न में आदेश मिला, इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनेगी। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहाँ पर आए और मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा, और वो कोई और बढ़ई नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। शर्त रखी गई कि जब तक कार्य पूरा ना हो द्वार नहीं खोला जाएगा। लेकिन मानव धैर्य टूट गया, द्वार खुला और मूर्तियाँ अधूरी रह गयी। लेकिन उस अधूरी मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ स्थापित किया गया। आज भी हर 12 और 19 वर्षों में नवकलेवर होता है। मूर्ति बदलती है लेकिन ब्रह्म पदार्थ नहीं। सेवकों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने होते हैं। कहा जाता है उस ऊर्जा को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। यही कारण है भगवान जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, वो आज भी जीवित परंपरा है। अगले रहस्य में हम जानेंगे कि भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है और उनकी आंखें क्यों नहीं बनती। तब तक के लिए अगर आपको ये रहस्य रोचक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।